देखो बेटा, आज हमें समझना है पर परागण की एक और विधि के बारे में, है ना। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था इसके पहले, थोड़ा सा रिवाइजन कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, पर परागण पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने पर परागण की दो विधियां पढ़ा हुआ था। पहला था बेटा, है ना, सॉरी, इसके पहले हमने दो परागण पढ़े थे। पहला था हमारा स्वपरागण और दूसरा क्या था भाई, दूसरा हमारा था पर परागण। और पर परागण की हमने तीन विधियां पढ़ा हुआ था, किसके किसके द्वारा, जल द्वारा, जीव द्वारा और वायु द्वारा, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनसे अलग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है विपुंसन और थैलीकरण से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्या होता है विपुंसन और क्या होता है थैलीकरण, तो ध्यान से समझेंगे। क्या होता है विपुंसन, क्या होता है थैलीकरण, किसे कहते हैं, कृत्रिम परागण, है ना। तो वह परागण जो मानव द्वारा कराया जाता है। परागण क्या होता है आप जानते ही होंगे, क्या होता है भाई परागण। ध्यान से देखेंगे कि भाई परागकोश से परागकण का, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये हो गया हमारा भाई परागकोश, ठीक है। चित्र तो अब आपको आ ही गया होगा बनाने, ठीक। तो ये हो गया बेटा हमारा बाह्यदल, ये हो गया पुष्पासन और इसे हम कहते हैं वृंत। परागण क्या होता था भाई, इसी परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। किसे पहुंचाना, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कृत्रिम परागण। हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने क्या क्या समझा था, स्वपरागण, जब किसी परागकोश का, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो वो स्वपरागण। जब दूसरे जीवों के माध्यम से, जब दूसरों के द्वारा परागण होता है उसे हम पर परागण कहते हैं। किसके किसके द्वारा, हमने जल द्वारा समझा, हमने जीव द्वारा समझा और हमने वायु द्वारा परागण पहले ही समझ लिया है। तो ये टॉपिक अगर आपको आ गए तो कृत्रिम परागण, वह परागण जो मानव द्वारा कराया जाता है उसे हम कृत्रिम परागण के नाम से जानते हैं। कैसे होता है वो आज हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हम समझने वाले हैं कृत्रिम परागण की पहली विधि विपुंसन। मान लो विपुंसन क्या होता है ना। तो ध्यान से समझिए कि विपुंसन होता है क्या है बेटा। मान लो कोई पुष्प है, मान लो हमें चाह है ना, मान ले यहां नोट में करके आप इसे समझिए कि मान लो बेटा हमें कोई पुष्प चाहिए, मान लो या तो गुलाबी चाहिए या फिर हमें मान लो लाल पुष्प की चाहत है ना। हमारी इच्छा किस पुष्प की है, लाल पुष्प की है, ठीक। मान ले हमारी इच्छा है कि हमें लाल पुष्प ही चाहिए। विपुंसन हम समझ रहे हैं, अगर हमें लाल पुष्प की इच्छा है तो हम कोशिश करेंगे, ये मान लीजिए ये जो हमारा पुष्प है बेटा ये किस कलर का है, सफेद कलर का है या फिर ये लाल कलर का है, लाल ही मान के समझिए, है ना। हमें चाहिए कि हमें लाल पुष्प ही चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और पुष्प नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कभी कभी क्या होता है इच्छित पुष्प, मतलब हमें जो पुष्प चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई देखो हम जानते हैं कि अगर इस वर्तिकाग्र पर कोई दूसरा पुष्प आया, हाँ, लेकिन इसकी खासियत होती है कि ये आप जानते हैं ये अपनी ही जाति के परागकण को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। यानी कि अगर वर्तिकाग्र पर किसी दूसरी जाति का कोई परागकण आ गया तो वो क्या करेगा, उसकी वृद्धि को रोक देगा और उसे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। मान लो ये हमारा कोई फूल है, मान लो ये गुलाब का है ना, कोई भी फूल आप मान सकते हैं। तो इसके परागकण, यहां से परागकोश से परागकण कहां जाएगा, वर्तिकाग्र तक जाएगा। तो ये फूल लाल है, मान लीजिए ये फूल क्या है, लाल है। तो यहां से इसका परागकण इस वर्तिकाग्र पर जाएगा, फिर ना निषेचन होगा तो जो जीव बनेगा, जो बीज से जो नया वाला पादप बनेगा उसका रंग कैसा होगा बेटा, लाल होगा। कैसा होगा, लाल होगा। अब मान लो
अब मान लो कि क्या होगा कि इसके आसपास और बहुत सारे, ये हमारा फूल मान लो किसका था बेटा, हमने माना ये जो हमारा फूल है ये गुलाब का है। अब क्या करना है, हमें विपुंसन करना है। विपुंसन केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि विपुंसन में किसको काटा जाता है, तो विपुंसन में बेटा किसी भी पुष्प के परागकोश को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। विपुंसन टॉपिक ध्यान से समझेंगे। विपुंसन में क्या काटा जाता है, पुष्प का परागकोश काट कर निकाल दिया जाता है ना। मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो ये फूल लाल है और हमें मान लो लाल नहीं चाहिए, अभी तो हमने समझा कि हमें मान लो चाहिए है ना, तो इस फूल को अगर आप सफेद मान लो, अगर इस पुष्प को आप क्या मान लो, सफेद मान लो, तो हमें चाहिए कैसा, पहला कॉन्सेप्ट हमें चाहिए लाल वाला पुष्प। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये वाला पुष्प मान लो हमने इसे माना ये कैसा है, ये हम इसे सफेद मानेंगे, हमें चाहिए कैसा, लाल। नोट पॉइंट समझेंगे, हमें हमारा पुष्प कैसा है, ये सफेद, हमें चाहिए कैसा, लाल। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये सफेद पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा तो ये कर जाएगा बेटा बीजांड में प्रवेश, और जो बीज बनेगा वो कैसा बनेगा, लाल बनेगा, क्योंकि है ना, सॉरी सफेद बनेगा। कैसा बनेगा, सफेद बनेगा। तो हमें हमारी कोशिश क्या है, हमें चाह है, हमारी इच्छा है कि बेटा हमें लाल पुष्प चाहिए, हमें लाल पुष्प चाहिए, हमें सफेद नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं कि क्या करेंगे कि भाई हम सीधी सीधी बात है, परागकोश को ही क्या करो, काट के निकाल दो। परागकोश को ही क्या करो, काट कर निकाल दोगे। तो कहावत है ना, कही जाती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सेम मैटर है बेटा कि इस परागकोश को जब काट के निकाल दोगे, ये परागकोश अगर आप इस पुष्प से काट के निकाल देते हैं, मान लो हमने निकाल दिया, मान लो हमने क्या किया, चलो हमने कट कर दिया परागकोश को, हमने कट कर दिया परागकोश को, चलो भाई परागकोश को काट के निकाल ही दिया गया। अभी क्या बचा, अभी बचा वर्तिकाग्र पुष्प का मादा भाग बचा हुआ है ना। अभी क्या बचा हुआ है, पुष्प का मादा भाग बचा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, अब क्या करेंगे, हमारी इच्छा कैसी है, लाल पुष्प की। हमें कैसा गुलाब चाहिए, लाल गुलाब। ये गुलाब कैसा है, सफेद। हम क्या करेंगे कि कोई दूसरा गुलाब जिसका परागकण है ना, कोई ऐसा गुलाब, कोई ऐसा परागकण की बात हम कर रहे हैं, कोई ऐसा गुलाब जो कैसा हो बेटा, लाल हो, तो उसका परागकण लाएंगे और इसके वर्तिकाग्र पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में आई। क्या करेंगे, पहले तो सफेद पुष्प वाले परागकोश को क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। यही विधि तो विपुंसन है। हमें चाहिए बेटा कि हमें लाल वाला पुष्प चाहिए, तो सफेद वाले का परागकोश काट के निकाल देंगे, इस पे लाकर लाल पुष्प के परागकण को चिमटी से उठा के लाके छोड़ देंगे। और चूंकि ये भी गुलाब है, ये भी गुलाब है, और क्या होगा, इस लाल वाले परागकण को जब यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ इसका अंकुरण होगा, ये बीजांड में प्रवेश करेगा। तो ये जो सफेद वाला पादप था, है ना, ये जो सफेद वाला पादप था, ये धीरे सफेद और लाल मिलके कैसे हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे गुलाबी। अब आप कहोगे सर हमें तो चाह थी लाल वाले की, ये तो ससुरा गुलाबी हो गया, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, फिर बाद में ये गुलाबी वाला जब बन जाएगा तो गुलाबी वाले बीज को बोएंगे, एक गुलाब का पौधा फिर होगा, है ना, फिर होगा, तो फिर लाल वाले के साथ फिर गुलाबी वाले का क्रॉस, ऐसे ही फिर गुलाबी वाले के परागकोश को काटेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, फिर लाल वाले को गुलाबी वाले से क्रॉस कराएंगे, लाल गुलाबी मिलेगा और थोड़ा सा लाल होगा, है कि नहीं, फिर लाल का क्रॉस लाल से कराएंगे, क्योंकि शुद्ध लाल वाला पौधा हमें प्राप्त हो जाएगा। विपुंसन समझ में आया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, विपुंसन में किया क्या जाता है कि जब हमें किसी इच्छित पुष्प की चाह होती है तो हम क्या करते हैं कि जो पुष्प जो हमें पसंद नहीं है, जो अच्छी नस्ल का नहीं है, जिसका उत्पादन अच्छा नहीं है, हम क्या करते हैं, उसके परागकोश को काट के हटा देते हैं। यही विधि क्या कहलाती है, यही कहलाती है बेटा विपुंसन। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे कि जब किसी पुष्प का क्या करते हैं, परागकोश काट के हटा देते हैं, क्योंकि हमें उस पुष्प की, जिस पुष्प का वो परागकोश है, परागकण है, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी नस्ल का नहीं है, उच्च उत्पादन
उत्पादकता का नहीं है, अच्छी प्रतिरोधकता का नहीं है, तो हम उसे काट के क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और हमें जिस पुष्प की चाह होती है, जिस प्रकार की किस्म की हमें चाह होती है, उसका परागकण उसके वर्तिकाग्र पर लाकर छोड़ देते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम परागण कहलाती है। एक विधि क्या कहलाती है, तो बेटा ये कहलाती है विपुंसन। पॉइंट ध्यान से समझेंगे, विपुंसन में किया क्या जाता है बेटा, तो विपुंसन में क्या किया जाता है, परागकोश को काट कर हटा दिया जाता है। परागकोश को केवल और केवल, टॉपिक ध्यान से समझेंगे, काट कर हटा देना ही क्या कहलाता है, हटा देने की क्रिया बेटा क्या कहलाती है, कहलाती है विपुंसन। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आ रहा है। जबरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझेंगे कि परागकोश से, है ना किसी पुष्प से परागकोश को हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है विपुंसन। अगर आपको विपुंसन समझ में आया, अगर आपको विपुंसन समझ में आ गया, तो थैलीकरण को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ध्यान से समझेंगे। अब भाई हमने क्या किया, पहले टॉपिक में जो हमारा विपुंसन था, हमने इसमें किसे समझा बेटा, हमने इसमें समझा कि जब किसी पुष्प से परागकोश को काट के हटा देते हैं, वो विधि क्या कहलाती है, वो विपुंसन कहलाती है। जबकि सेकेंड वाला टॉपिक क्या है बेटा, थैलीकरण। इसमें कुछ वर्ड इस्तेमाल होंगे जो आप याद रखेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बटर पेपर। अब क्या करेंगे बेटा, अब कहोगे सर इसमें क्या करेंगे, सेम मैटर बेटा। इसका एक अलग टॉपिक मैं आपको समझाता हूं, एक अलग चित्र बना के समझाता हूं कि क्या करना होता है बेटा। विपुंसन भी सेम मैटर है। विपुंसन में क्या किया जाता है, जैसे विपुंसन है ठीक उसी प्रकार से क्या है, थैलीकरण है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, नाम से लग रहा है थैलीकरण। थैलीकरण मतलब क्या है, थैला लगा देना। थैला लगाने का मतलब क्या होता है, मान लो ये हमारा पुष्प अब लाल वाला हमें वहां मिल गया था, हमें लाल वाला पुष्प मिल गया, और भविष्य में भी हमें कैसा पुष्प चाहिए, लाल चाहिए। मान लो बेटा हमें लाल पुष्प मिल गया और भविष्य में भी हमें लाल पुष्प की कामना है, इच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इससे कोई दूसरा परागकण क्या करे, मिले ही ना। क्योंकि आप जानते हैं भाई बहुत जाति के पादप हैं, एक ही जाति की, है ना, एक ही पुष्प की कई जातियां, कई किस्में मिलेंगी। जैसे आपने लाल वाला गुलाब देखा, सफेद वाला गुलाब देखा, गुलाबी वाला देखा है कि नहीं, गुलाबी वाला गुलाब देखा आपने, अलग अलग कलर के गुलाब तो देखे ही होंगे। तो भाई उसके ऊपर अगर कोई भी परागकण चला जाएगा उसी जाति का, तो वो क्या करेगा, वृद्धि करके एक नया पादप बना लेगा ना। तो हमें तो लाल चाहिए। अगर गलती से मान लो पीला वाला गुलाब पहुंच गया लाल वाले पे, तब तो मैच करके दूसरा बना लेगा। तो हमें तो शुद्ध लाल चाहिए ना। तो हमें क्या करना होता है कि भाई हर पुष्प का परागकण तो हम हर पुष्प का परागकोश तो काट नहीं सकते, अपने वाले का काट सकते हो। अपना अगर जिस पुष्प की चाह रखते हो उसका परागकोश, मान लो हमारे पास कोई सफेद फूल है, हम चाहेंगे कि बेटा हमें सफेद नहीं चाहिए, हमें लाल चाहिए, तो लाल वाला हम कहीं से परागकण लाएंगे और वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे, और इस वाला जो पुष्प घर पे हमारे जो था उसको क्या करेंगे, उसके सारे परागकोश को काट देंगे ताकि सफेद वाले पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर न जाए। नहीं जाएगा तो इस विधि को क्या कहेंगे, विपुंसन। लेकिन क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारे पादप पाए जाएंगे भाई उसी जाति के, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये वर्तिकाग्र तक हमारा जो लाल वाला पुष्प है इसके वर्तिकाग्र तक ना आए, इसके वर्तिकाग्र तक आ गया। मान लो कोई सफेद वाला गुलाब, उसका परागकण यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता भाई, है ना। पीला वाला गुलाब है, इसका परागकण यहां आ सकता कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो हमें क्या करना है भाई, हम हर पुष्प का इसका परागकोश हम घूम के अपने आसपास जितने पुष्प हैं, जितने क्या बोलते हैं गुलाब हैं, अलग अलग रंग के, सबका परागकोश तो बेटा नहीं ना काट सकते। तो सबसे अच्छी बात है भैया, दूसरे को कहने से अच्छा है अपने अंदर सुधार करो, है ना। हमें क्या कर बेफजूल की सलाह दें नहीं, जैसे क्या करते हैं हम दूसरे को सलाह देते कि नहीं देते, उससे अच्छा हम अपने ऊपर टाइम दें, खुद को ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे इस विधि में बेटा, क्या करते हैं इस विधि में, ये जो हमारा वर्तिकाग्र है ना, इसके ऊपर बटर पेपर क्या करते हैं, बटर पेपर, ध्यान से समझें, बटर पेपर क्या करेंगे, लपेट देंगे।
क्या करेंगे? लपेट देंगे। इस विधि को, थैलीकरण को बेटा एक और वर्ड से जाना जाता है, बैगिंग। पूछेगा बैगिंग किसे कहते हैं, तो बैग माने क्या होता है बेटा? थैला, और बैगिंग माने क्या होता है? थैलीकरण। बात समझ में आ रही है कि जब क्या करते हैं, जब किसी वर्तिकाग्र के चारों ओर बटर पेपर लपेट देते हैं, जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र के चारों ओर क्या करेंगे? बटर पेपर लपेट देंगे, ताकि किसी दूसरे पादप का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर ना आए और हमें शुद्ध नस्ल लगातार प्राप्त होती रहे। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे बेटा? थैलीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो विपुंसन और थैलीकरण बार बार पूछे गए सवाल है ना। हाँ, एक टॉपिक याद रखिएगा कि जो एक लिंगी पादप होते हैं उनमें थैलीकरण की कोई जरूरत नहीं। मान लो ये मादा है तो इसमें थैलीकरण की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर आपको शुद्ध जाति का, आपको उसी किस्म की इच्छा है तो आप बैगिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका टॉपिक जो कि बार बार पूछा जाता है। तो मैंने सोचा आपके लिए ये छोटा सा ही वीडियो, लेकिन काम का वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, समझें, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृत्रिम परागण की दो विधियां जो बार बार पूछी जाती हैं, विपुंसन, थैलीकरण। विपुंसन क्या है? परागकोश को काट के हटा दे ताकि इच्छित पुष्प की या इच्छित बीज की प्राप्ति हो सके। थैलीकरण भी वही मैटर है, वर्तिकाग्र के ऊपर बटर पेपर लपेट देते हैं ताकि अन्य किसी पुष्प का परागकण उस वर्तिकाग्र पर ना आ पाए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट करिए, समझते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।